दोस्तों, आप ज़रूर ये सोचते होंगे या आपके मन में ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि ये स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, सन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट ये कैसे बना या कहाँ से आया और हमारे ये एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और हम जिस प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं इसका जेनेसिस या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या ये प्लैनेट अर्थ आज से मिलियन बिलियन ईयर्स या लाखों करोड़ों साल पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी? बिल्कुल नहीं। इनिशियली अर्थ डस्ट और गैस का एक क्लाउड हुआ करता था जिसे नेबुला कहते हैं। फिर ये डस्ट और गैस का नेबुला सॉलिड और स्फेरिकल शेप में कैसे आया, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो द बिग बैंग थ्योरी में। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। डिफरेंट ज्योग्राफर, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर ने समय समय पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस और थियोरीज यानी अवधारणाएं, परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए हैं इस अर्थ के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन से संबंधित। बट आफ्टर ऑल द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मॉडर्न वन इज बिग बैंग थ्योरी। 1920 में एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक टाइनी बॉल थी जिसकी इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी थी, जिसे उन्होंने सिंगुलैरिटी का टर्म दिया है। इस छोटे से बॉल का बहुत ही तेज और लाउड एक्सप्लोजन होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं, और इस छोटी सी जगह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और बहुत ही कम समय में यूनिवर्स बहुत तेजी से फैलने लगता है, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन होने लगता है, जिसे एडविन हम्बल ने अपनी थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन में एक्सप्लेन करा है। इस ब्लास्ट से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिस कारण यूनिवर्स में बहुत ही हाई टेम्परेचर था, जिससे एनर्जी क्वार्क्स या मैटर्स में कन्वर्ट होने लगा और विद इन 3 मिनट फर्स्ट एटम वाज फॉर्म्ड। इस सिंगुलैरिटी के ब्लास्ट की महज 3 मिनट बाद एटम का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर न्यूक्लियस बनाया जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, जिसने मिलकर एटम्स को जन्म दिया और आगे चलकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन हुए तो हाइड्रोजन बना और फिर आगे हीलियम एंड लिथियम जैसे गैस बने। जब पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से एनर्जी निकलना स्लो हुआ तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन भी स्लो हो जाता है, बट यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी कंटिन्यू है। इस लार्ज एक्सपैंडेड यूनिवर्स में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूट होने से एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाता है और यूनिवर्स कूल होने लगता है। तब ये यूनिवर्स बिल्कुल ही ओपेक हुआ करता था, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती थी क्योंकि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन ने लाइट पार्टिकल्स यानी फोटोन को ट्रैप कर रखा था। फिर 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हुआ तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिला और लाइट पार्टिकल्स यानी फोटोन फ्री हो गया और यूनिवर्स में ट्रेवल करने लगा। तब जाकर ये यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट या विजिबल हुआ, यानी यूनिवर्स में लाइट की उत्पत्ति हुई और विजिबिलिटी बढ़ी और सब कुछ दिखने लगा। इस तरह से यूनिवर्स में लाइट की उत्पत्ति हुई। यूनिवर्स के कूल होने के कारण क्लॉड्स का फॉर्मेशन होने लगा, यानी सिंगुलैरिटी से जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स निकले थे वो ग्रेविटी के कारण एकत्रित या इकट्ठे होने लगे, या हम यूं कह सकते हैं कि आपस में मिलने और चिपकने लगे। इस तरह हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से स्टार बना और इन स्टार ने मिलकर एक गैलेक्सी बनाई। अगर इस टाइमलाइन के थ्रू देखें तो 1 बिलियन ईयर्स के बाद जब टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक आ गया तब ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिले तो स्टार, गैलेक्सी और यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग के 15,000 मिलियन ईयर्स या 15 बिलियन ईयर्स बाद या आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले इसी कोलेस के प्रोसेस से सन का फॉर्मेशन होता है और साथ में प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक प्लैनेट अर्थ है और इसी तरह अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ। जो मैटर्स प्लैनेट नहीं बन पाए वो यूनिवर्स में फ्रीली घूमने लगे और एस्ट्रॉयड और मेटियोर्स बने। सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन के बाद जो रॉकी मटेरियल्स थे वो हेवी होने के कारण वो सन के पास रह गए, जिससे जोवियन प्लैनेट बने जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जिसे इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जो गैसियस मटेरियल्स थे
वो हल्के होने के कारण सन से दूर चले गए, जिससे गैसियस जायंट बने, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिसे आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। सिंगुलैरिटी के ब्लास्ट होने के बाद ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी कंटिन्यू है, जिसमें यूनिवर्स अपने मैक्सिमम साइज तक जाएगा और वापस से अपने रिवर्स ऑर्डर में आकर श्रिंक या कोलैप्स कर जाएगा, जिसे ज्योग्राफिकल टर्म में बिग क्रंच कहते हैं, और रिलीजियसली जिसे डूम्सडे, क़यामत या प्रलय एक्सेट्रा कहते हैं। इस तरह से एक दिन ये यूनिवर्स अपने मैक्सिमम साइज तक जाएगा और फिर से रिवर्स आकर कोलैप्स कर जाएगा। तो दोस्तों, ये था बिग बैंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने होम प्लैनेट अर्थ के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।